वेलकम बैक ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे और सीखेंगे आरएसआई इंडिकेटर को कैसे बेस्ट वे में यूज़ किया जाता है। आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी आरएसआई की मदद से हम यह पता लगा सकते हैं कि मार्केट कब ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी मार्केट में कब ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है और कब मार्केट में बहुत ज़्यादा बाय हो चुका है, यानी कि मार्केट ओवरबॉट हो चुका है। चलिए अब आरएसआई इंडिकेटर को चार्ट में ऐड करते हैं और इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। आरएसआई को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें इंडिकेटर्स में जाना है और सर्च करना है आरएसआई। आपको यहाँ पर 4 से 5 तरीके की आरएसआई इंडिकेटर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हमें सिंपल आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेना है। अप्लाई हो जाने के बाद आरएसआई चार्ट में कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। इसके साइज़ को मैं यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर समझ आ सके और इसके की लेवल या की पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ सकें। इसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए सबसे पहले आरएसआई इंडिकेटर पर डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग को ओपन करना है और इसके इनपुट को चेंज नहीं करना है। लेंथ को 14 ही रहने दें, सोर्स को क्लोज ही रहने दें। इसके बाद स्टाइल में आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आरएसआई के कलर को मैं यहाँ पर वाइट कर देता हूँ, अपर बैंड के कलर को यहाँ पर रेड कर देता हूँ और इसी तरह लोअर बैंड के कलर को भी रेड कर देता हूँ। लेकिन आप अपर बैंड, मिडिल बैंड या लोअर बैंड के नंबर्स को चेंज ना करें, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें 70, 50 और 30। और आप यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं या फिर बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ जिससे कि आपको एक क्लियर व्यू मिल जाए। अगर आप इसके की पॉइंट्स की बात करें तो आरएसआई इंडिकेटर 0 से 100 के बीच में रहता है, यानी कि 0 से 100 के नंबर्स में आरएसआई को आइडेंटिफाई करते हैं। यह 50, 20, 30, 10, 15 के हिसाब से हो सकता है। यहाँ पर ये वाली लाइन अपर बैंड होती है, इसका मतलब यह होता है कि आरएसआई यहाँ पर 70 होता है, यानी कि इस लाइन का जो इंडिकेशन होता है, इस लाइन का जो मान होता है वो 70 होता है, यानी कि 70 आरएसआई होता है। यहाँ पर बीच वाली लाइन जिसको मिडिल बैंड कहते हैं, इसका जो आरएसआई पॉइंट होता है वो 50 होता है। और इसी तरह लोअर बैंड यानी कि सबसे नीचे वाली लाइन का आरएसआई होता है 30, यानी कि यहाँ पर 30 आरएसआई है। जब भी आरएसआई 70 से ऊपर निकल जाता है, यानी कि जब भी आरएसआई आपको 70 मिले या 70 से ऊपर मिले, तो इसका मतलब हो चुका है कि मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट हो चुका है, यानी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बाय है वो हो चुका है। अब मार्केट नीचे जाने की संभावना है। और जब आरएसआई 30 से नीचे चला जाता है तो मार्केट ओवरसोल्ड माना जाता है, यानी कि मार्केट में ट्रेडर्स ने बहुत ज़्यादा सेल कर दी है। तो अब प्राइस है जो हमें एक चीप रेट पर मिल रहा है, यानी कि सस्ता मिल रहा है, तो अब मार्केट में बाय होने की संभावना है। काफ़ी ट्रेडर आरएसआई को इस तरह यूज़ करते हैं कि जब आरएसआई ओवरसोल्ड हो जाती है तो वह बाय कर लेते हैं, यानी कि मार्केट में जब बहुत ज़्यादा सेलिंग आ जाती है, जब ट्रेडर मार्केट में से अपनी पोजीशन को बाहर निकालते हैं, तो नए ट्रेडर्स हैं जो अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं और अब मार्केट में बाय करते हैं। और जब आरएसआई 70 के ऊपर चला जाता है, यानी कि जब मार्केट ओवरबॉट हो जाता है, तो ट्रेडर्स को लगता है कि अब मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा बाय हो चुका है, अब मार्केट में गिरावट आने की संभावना है। इसलिए जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पर अपनी सेल की पोजीशन ले लेते हैं, इस संभावना में कि प्राइस अब यहाँ से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आरएसआई भी एक फॉल्स सिग्नल देता है आपको, चाहे आरएसआई ओवरबॉट हो, चाहे आरएसआई ओवरसोल्ड हो, आपको फेक सिग्नल देता है। तो इस तरह आरएसआई का यूज़ करना एक ब्लाइंडली ट्रेड करने के बराबर है, अपना पैसा हाई रिस्क पे ट्रेड करने के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ प्राइस क्लियर अप ट्रेंड में है और आरएसआई 70 के ऊपर है, यानी कि ओवरबॉट है। अगर आप यहाँ शॉर्ट सेल की पोजीशन लेते हैं और सोचते हैं कि मार्केट अब ओवरबॉट है और प्राइस अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है या डाउन ट्रेंड में जाने की संभावना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्राइस नीचे जाने के बजाय ऊपर ही चला गया, यानी कि आपने यहाँ पर ट्रेड लिया और प्राइस नीचे नहीं आया, ऊपर ही चला गया। और आरएसआई भी आप देख सकते हैं कि ओवरबॉट ही रहा और आप यहाँ पर लंबे समय तक अपना पैसा है जो स्टक कर सकते हैं, फंसा सकते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ आरएसआई ओवरबॉट हो तो यह जरूरी नहीं है कि प्राइस अब ट्रेंड रिवर्सल होगा, यानी कि प्राइस अब अपना ट्रेंड है जो रुख है वो बदलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह अगर आरएसआई 30 के नीचे है, यानी कि मार्केट ओवरसोल्ड है, तो अगर आप बाय की पोजीशन लेते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि प्राइस अब अप ट्रेंड में जाएगा। प्राइस या आरएसआई लंबे समय तक ओवरसोल्ड में भी रह सकता है।
इसलिए आरएसआई का ट्रेडिशनल तरीके से यूज़ ना करके हम दो तरीके हैं जिससे अपनी ट्रेड की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। पहला, आरएसआई सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस। आरएसआई विद 50 मूविंग एवरेज। सबसे पहले हम यहाँ पर आरएसआई विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस की बात करें। आरएसआई इंडिकेटर का हमें यूज़ करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना है और हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो बाय पोजीशन के लिए हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ नोटिस करें तो आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी 30 के नीचे है, जो कि हमारा पहला की पॉइंट है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पर हमें सपोर्ट मिल रहा है। तीसरा की पॉइंट, अगर आपको बेसिक कैंडलस्टिक के बारे में पता है तो आप यहाँ एक बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी नोटिस कर सकते हैं, जो कि ऑल्सो एक मार्केट के अप ट्रेंड में जाने का सिग्नल है। सो इस पॉइंट पर हम अपनी बाय की पोजीशन लेते हैं तो हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं या फिर हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। इसी तरह शॉर्ट सेल के लिए अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें और सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर दें तो प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को 3 बार ऑलरेडी हिट कर चुका है, यानी कि इसको रजिस्ट कर चुका है, इससे ऊपर नहीं गया है। इसके बाद इस पॉइंट पर प्राइस रजिस्ट कर रहा है और अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 70 के अबव, यानी कि मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट हो चुका है। और आप यहाँ इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी है। सो यह एक पोटेंशियल शॉर्ट सेल का पॉइंट है। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट सेल करते हैं तो आप यहाँ से भी एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हियर इज द की पॉइंट्स। जब भी आप आरएसआई इंडिकेटर्स के थ्रू ट्रेड लें, सबसे पहले आप आरएसआई को कंफर्म कर लें, आरएसआई ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, इसे चेक कर लें। इसके बाद आप मार्केट में ट्रेंड लाइंस का भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप ट्रेंड लाइंस का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन की लेवल्स को आप ड्रॉ कर लें मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस की सहायता से और ट्रेंड लाइंस की सहायता से। अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेट हो रहा है तो यह भी एक ट्रेड की एक्यूरेसी को बढ़ाता है। अगर आपको बेसिक कैंडलस्टिक के बारे में नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या आई बटन पर क्लिक करके जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में फॉर्मेशन होते हैं, बनते हैं, उसके बारे में आप सीख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हमको आरएसआई का मूविंग एवरेज के साथ कैसे यूज़ करना है। मैं पर्सनली आरएसआई का यूज़ मूविंग एवरेज के साथ ही करता हूं और यह स्ट्रेटजी मैंने 100 से ज़्यादा बार यूज़ करके एक अच्छा प्रॉफिट कमाया है। आप भी इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। आरएसआई कैसे चार्ट में ऐड करना है हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं और अब हम बात करते हैं कि मूविंग एवरेज को हमें चार्ट में कैसे ऐड करना है। मूविंग एवरेज को ऐड करने के लिए हमें सिंपल इंडिकेटर्स में जाना है और टाइप करना है मूविंग एवरेज। हमें यहाँ पर कई प्रकार की मूविंग एवरेज देखने को मिल सकती है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज का यूज़ करना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस पर डबल क्लिक करके इसकी लेंथ को हमें 50 यानी कि 50 कर देना है और इसके स्टाइल यानी कि इसके कलर को हमें चेंज कर कर येलो कर देना है और यहाँ पर मैं इसकी थिकनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको मूविंग एवरेज चार्ट पर क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर हमने मूविंग एवरेज को भी ऐड कर लिया है और हमने यहाँ पर आरएसआई भी ऐड कर लिया है। इसी तरह हमें ट्रेड लेने के लिए हमें यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि आप डेली टाइम फ्रेम का यूज़ करें। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, अगर आप इंट्राडे यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर जो छोटे टाइम फ्रेम है 15 मिनट, 1 घंटा, 30 मिनट, वो उन टाइम फ्रेम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। बाय पोजीशन के लिए हमें यह देखना है कि जब प्राइस एक्शन या कैंडल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले, जैसा कि इस कैंडल में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और आरएसआई चेक करें तो आरएसआई भी यहाँ पर ओवरसोल्ड है, यानी कि आरएसआई भी 30 के नीचे यानी कि 30 के नीचे है। तो इस पॉइंट पर हम अपना बाय कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये बात का ध्यान रखें कि आप जब भी आरएसआई, मूविंग एवरेज या किसी भी इंडिकेटर की सहायता से ट्रेड लें तो आपको ट्रेंड का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यह कि एक क्लियर अप ट्रेंड में है, तो ट्रेंड का आप सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कर लें। तो ट्रेंड के बारे में आप सबसे पहले देख लें, उसके बाद अपना इंडिकेटर्स हैं जो अप्लाई करें। चलिए अब शॉर्ट सेल के बारे में देखते हैं। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट सेल की बात करें, शॉर्ट सेल पोजीशन लेने के लिए जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ हो, यानी कि इसका मतलब है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है,
इसके बाद जब भी प्राइस मूविंग एवरेज को टच करे, उसको रजिस्ट करे, उसको ऊपर ना जा पाए, तो हमको यहाँ पर एक की लेवल या फिर की पॉइंट हमको मिल जाता है। उसके बाद हमें आरएसआई चेक करनी है। आरएसआई चेक करते हैं तो आरएसआई भी यहाँ पर ओवरबोट है, यानी कि आरएसआई भी 70 के ऊपर है। तो आप इस पॉइंट पर भी अपना ट्रेड ले सकते हैं, आप अपने यहाँ पर सेल की पोजीशन ले सकते हैं। अब आप आरएसआई के बारे में दो स्ट्रेटजी के बारे में सीख चुके हैं, तो आप इसे ट्रेडिशनल यूज़ ना करके आप इसे एक मल्टी लेवल एक्यूरेसी पे यूज़ करें। आप ट्रेंड लाइन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, और आप मूविंग एवरेज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लाइंडली ओवरसोल्ड और ओवरबॉट मार्केट में अपना ट्रेड ना लें और अपनी कैपिटल का नुकसान ना करें। हमें आरएसआई टॉपिक का सजेशन नितिन यादव से मिला है, सो थैंक यू नितिन यादव फॉर योर सजेशन। अगर आप भी किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले इंडिकेटर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।